गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स क्लास का 4th डे है। तो आज पढ़ेंगे वैल्यू एंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसका ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो या फिर जिसका डिग्री 2 हो। ठीक ना, डिग्री 2 होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए इसका हाईएस्ट पावर 2 है या फिर इसका डिग्री क्या है 2 है। तो वही आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू क्या होता है एंड जीरोस। तो वैल्यूज, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ पुट करता हूँ ये x के प्लेस में, तो उसको हम बोलेंगे उसका 0। ठीक ना। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा वैल्यू पुट करूँ जिसमें क्या आ जाए, इसका इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, 0 आ जाता है, तब उस वैल्यू को मैं बोलता हूँ जीरोस। तो इसके दो होते हैं, दो जीरोस होंगे या फिर दो वैल्यूज होंगे इस एक्स के। या तो मैं एक वैल्यू पुट करूँ तब भी इसका होल का वैल्यू 0 आएगा, या फिर दूसरा जीरोस पुट करूँगा तब भी होल का वैल्यू 0 ही आएगा। इसमें एक देखने वाली बात है, पॉलिनोमियल जब भी उसका डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा इवन होता है तो उसका जीरोस होते हैं 2। अगर डिग्री इक्वल टू ऑड है, मीन्स अगर ये नहीं रहता, एक्स रहता या फिर एक्स क्यूब रहता, तो वहाँ पे आपका वैल्यूज 1 आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस ऑलवेज 2 होता है। इसको आगे एग्जांपल्स में हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका एक वैल्यू, एक एग्जांपल इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका वैल्यूज, इसका जीरोस निकालते कैसे हैं। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल 23, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 23 यहाँ पे बोला है फाइंड द जीरोस of the polynomial x square माइनस 3x माइनस 4। तो इसका हमें निकालना है जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए अब क्या करिएगा, हमने इससे पहले हम सीखे थे कैसे इसका फैक्टर्स निकालते हैं। हम पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसका जीरोस निकाल लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं लेट p ऑफ x इक्वल टू, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है।
तो हमें जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इसका जीरोस लेने के लिए हमें इक्वल टू हमें जीरो मानना पड़ेगा, इतना इक्वल टू जीरो। अब हम इसका निकालेंगे फैक्टर्स, तो फैक्टर्स निकालना आपको आता है, तो यहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका, इसका फैक्टर्स निकालने के लिए हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करना हमने सीख दिया था, तो देखो कैसे करते थे, ए यहाँ पे कुछ वैल्यू ए है, यहाँ पे सी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स वन है, वन रफ वर्क में करेंगे, वहाँ पे हम सॉल्व करते थे, अब यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वन है, वन इंटू -4 कितना हुआ, -4 मल्टीप्लाई -4 हो रहा है, ठीक ना। अब मुझे बी देखना है, बी क्या है, -3, -3 है, तो हम कैसे ला सकते हैं -3, देखो यहाँ पे 4 है, -4 क्या क्या करके 4 आएगा, 1 इंटू -4 और -4 इंटू 1, तो एक होता है -1 इंटू 1 करके ला सकते हैं। तो ये देखो ये आ जाएगा -3, तो -4 लेंगे, -4 प्लस 1 तो आ जाएगा -3, तो यही ले लेते हैं। तो देखिए इसको वैसे ही रखेंगे, x² -4x +1 x -4 है तो -4, आप इसको पहले रखिए इसको बाद में रखिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू हम मानेंगे 0। अब देखेंगे आगे, यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे दो में से, तो इसमें क्या है x और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिया, बचा क्या x, इसमें -4 बचा है, तो अब इसी को फिर से इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखिए यही कॉमन आना चाहिए -4। अब यहाँ पे कुछ बचा है क्या, x यहाँ पे ले लिया, नहीं बचा है मीन्स 1 नहीं बचता है, तो हम 1 ले लेते हैं, 1 इंटू x ही होता है, तो ऐसे। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे इक्वल टू 0 लिख देते हैं। यहाँ पे एक ए वाला जो ब्रैकेट के अंदर है x -4 और एक जो ब्रैकेट के बाहर है x +4 सॉरी x +1 इक्वल टू 0, ए ले लेते हैं। तो पहले हम उसका क्या निकालेंगे, जिसका जीरोस निकालना है उसका फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स जब निकल जाए तो दो फैक्टर्स निकलेंगे, तो दो फैक्टर्स निकलेंगे तो उसमें हम करेंगे, और यहाँ से देखिए एक फैक्टर्स यहाँ लिख लीजिए, दो फैक्टर्स है x -4 इक्वल टू ए वाला 0 को यहाँ लिखिए और लाइन खींच दीजिए और या फिर एंड लिख दीजिए, और जो नेक्स्ट फैक्टर है सेकंड फैक्टर उसको यहाँ पे लिख लीजिए x +1 इक्वल टू भी 0, ए फैक्टर को लिखे इक्वल टू 0 लिखे, ए वाला फैक्टर को लिखो इक्वल टू 0 लिखे। अब इसको सॉल्व कीजिए और इसको अलग से सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो इसको 4 को क्या करेंगे ट्रांसफर, तो x इक्वल टू क्योंकि माइनस है तो उधर ट्रांसफर होके प्लस में 4, और ऐसे ही यहाँ पे x है तो x इक्वल टू उधर ट्रांसफर होगा तो -1, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया 4, x इक्वल टू -4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, हेंस zeros are x इक्वल टू 4 एंड -1, ये आपके आंसर। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो जीरोस ऐसे निकालेंगे।
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, इस जीरोस का रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन, देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन sonship between zeros and coefficients of a polynomial। तो देखो रिलेशंस क्या होते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट्स में। तो रिलेशंस और कोएफिशिएंट्स, एक हम लेंगे एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ठीक ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है, इसके जीरोस, एक्स का कोई वैल्यू होगा उसको हम जीरोस बोलेंगे, जैसे पहले अभी सॉल्व किए। और कोएफिशिएंट्स ए बी और सी का वैल्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो इसमें रिलेशंस क्या होते हैं, तो इसमें रिलेशंस देखेंगे, तो इसमें रिलेशंस होते हैं आपके, अगर फैक्टर्स फाइंड करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है तो इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, quadratic polynomial, अब अल्फा और बीटा मान लेता हूँ, जो अभी दो वैल्यू हम निकाल रहे थे जीरोस का, वो एक अल्फा है एक बीटा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तब उसमें रिलेशंस क्या क्या होते हैं, हम उसका फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम उसका फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट के एक्स माइनस होता है अल्फा जो यहाँ पे है, एंड एक्स माइनस बीटा, ये होता है। अगर फैक्टर्स निकालना है तो इसका फैक्टर्स ये होता है, वेयर के इज अ रियल नंबर, जहाँ पर के क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर, एंड नॉट इक्वल टू, एंड के नॉट इक्वल टू जीरो, के का वैल्यू जहाँ पर जीरो नहीं है। ये फैक्टर्स निकालने का एक फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है आपका एक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, पॉलिनोमियल।
अगर मुझे फाइंड करना है तो हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए, क्योंकि ये क्या है उसका फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से पॉलिनोमियल ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, आप करके देख लीजिएगा। के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा मल्टीप्लाई, ये आप इससे आप पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हो, इससे आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। और फार्मूला है दो सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम जो अल्फा और बीटा है दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा। एक और है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसको हम शो करते हैं अल्फा प्लस बीटा थे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखिए ये आपका जो इक्वेशन है, ये इसको माइनस बी और ए, तब उस दोनों का एडिशन आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस हो गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम इसको अल्फा बीटा से शो करते हैं, इक्वल टू आपका होगा सी अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरे चार 4 फार्मूले हैं, ये चारों फार्मूले लर्न कर लीजिए। अब एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 4 में क्या है, क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स of the form ax square plus bx plus c are given below। यहाँ पे बोला है जीरोस दिया गया है पॉलिनोमियल्स का, इस पॉलिनोमियल्स का आपको जीरोस दिया गया है। तो अब बोला है फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अब हमें पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स फाइंड करना है, तो हम इसे फार्मूले के थ्रू कर लेंगे। एक क्वेश्चन 1 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 1 है 3 and 4, 3 and 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या है,
गिवन एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा। अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 4 एंड देन वी नो फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, के एक्स माइनस अल्फा के एंड एक्स माइनस बीटा। ये आपका फैक्टर्स होते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए के का वैल्यू, के रहेगा एक्स का एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ पे क्या है आपका, अल्फा इक्वल टू 3 है तो -3 एंड एक्स का एक्स माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4। तो अभी आ गया, अब आपका यही क्या है, उसका फैक्टर्स है। सो फैक्टर्स आर क्या है, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। बहुत ही सिंपल है, बस अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करना है, फिर आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अल्फा एंड बीटा का वैल्यू 1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, करते हैं। सॉल्यूशन गिवन अल्फा इक्वल टू क्या दिया है 1/2, बीटा इक्वल टू क्या दिया है, बीटा इक्वल टू -1/2। अब फार्मूला क्या होता है, वी नो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, के एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू 1/2 एंड एक्स माइनस का माइनस बीटा का वैल्यू -1/2 ऐसे देखिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एक्स माइनस 1/2, यहाँ पे एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2। तो आपका आंसर हो गया यही। सो फैक्टर्स आर एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2। आंसर एकदम सिंपल है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट of zeros of the
फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो अब इसमें क्या बोला है, सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है जीरोस का। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 है आपका क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 24। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करिए, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, वी गेट a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 24। हमें क्या निकालना है अब, सम एंड प्रोडक्ट। नाउ सम ऑफ जीरोस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए। पुट करिए माइनस बी क्या है आपका 10, पहले माइनस लीजिए, माइनस बी का वैल्यू 10 कर दिया, अपॉन ए का वैल्यू 1 मीन्स 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। एंड अब आ गया सम ऑफ जीरोस, ये आपका आंसर हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा, फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या है 24, ए का वैल्यू 1। पुट करिए 24 अपॉन 1 मीन्स 24, आ गया आंसर। एकदम इजी है ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सॉल्व करिए। सॉल्यूशन, कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करिए दोनों में, क्या होगा, a का वैल्यू -5, b इक्वल टू b के प्लेस में है 3 एंड c का वैल्यू
4। अब हमें क्या निकालना है? सम्स एंड जीरोस। ए का वैल्यू -5, बी का 3, सी का 4। Now sum of zeros इक्वल टू या फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। बीटा का वैल्यू क्या निकाले थे अभी? बी का वैल्यू क्या था अभी? सी 3, तो -3 अपान अल्फा का ए का वैल्यू -5, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा? 3/5 आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा? C/A। C/A, सी का वैल्यू क्या था? 4, ए का वैल्यू -5। दैट इज योर आंसर। इसमें और कुछ कर नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।